वेलकम स्टूडेंट्स। आर्टिकल का एक और एग्जाम्पल आपके लिए। और आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान है। और मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे शुरू, किस तरीके से किया जा सकता है आर्टिकल और किस तरीके से इफ़ेक्टिव वे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो लिखा जाता है। और द हेडिंग और द टाइटल of a article could be in single word or a single sentence composing 4 to 6 words only. Then second number, name of the writer. Third, introduction. And fourth, contents. Fifth, ending and conclusion. स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आर्टिकल के जो मार्क्स है किस तरीके से डिवाइड होते हैं ये भी आप इसमें देख सकते हैं। मान लीजिए आर्टिकल 10 मार्क्स का आता है। सीबीएसई में 10 मार्क्स का होता है, आरबीएसई में 7 मार्क्स का आता है 12th में। तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अभी ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स हैं उसमें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हाफ मार्क्स हेडिंग और टाइटल के लिए, 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन के लिए, 2 मार्क्स एंडिंग और कंक्लूजन के लिए, एंड हाफ मार्क्स नेम ऑफ द राइटर, 5 मार्क्स कंटेंट। इस तरीके से मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। और ये एक स्पीच जिसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसको आपको अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क। देखिए इसमें सबसे ऊपर द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की टाइटल, उसके बाद सेकंड लाइन में बाय नेम, किसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम, और नेक्स्ट लाइन से आप शुरू करें। अलाइनमेंट का भी ध्यान रखें, जिस तरीके से इसमें शुरुआत की गई है उसी तरीके से विदाउट इंडेंट छोड़े और आपको शुरुआत करनी होती है। ओके, नेक्स्ट लाइन, a large number of educated and uneducated people who are capable of work and are also willing to do it roam here and there without any job, so the problem has assumed an acute form. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझते होंगे, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है। और लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब मिलता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है यही अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय leaps and bounds, leaving a large section of the people unemployed. इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीज़न है वो है लार्ज पॉपुलेशन। Even highly educated person fail to get an employment in India. इसमें केवल अनएजुकेटेड ही नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड पर्सन भी
एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में असफल रहते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री शुड बी दस overhauled avenues for employment for the abundant labor should be provided through cottage and small scale industries. Besides this, stress must be laid on family planning. Every effort must be made to check the rapid rise in population. More stress should be laid on technical and vocational education. यहाँ इस पैरा में इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया। इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो अबंडेंट लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की जाए। इसके अलावा स्ट्रेस मस्ट बी लेड ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। एंड मोर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। और इससे भी ज़्यादा हमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में भी जो सुधार हम कर सकते हैं वो करने चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो कम हो सके। आवर कंट्री कैन एडवांस इकोनॉमिकली, politically or socially only when this problem is solved। और ये भी निश्चित है कि हमारा देश आगे तभी बढ़ सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली या सोशल दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से देखें। जब तक ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मीन्स आवर कंट्री कैन एडवांस, हमारा देश आगे बढ़ सकता है ओनली व्हेन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, जब इस समस्या का सॉल्यूशन सॉल्व की जाए। फ्रस्ट्रेशन, ड्रग एडिक्शन, इवन सुसाइड्स आर बाय एंड लॉर्ड्स, दे विल रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही ऐसे परिणाम सामने आते हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन, ड्रग एडिक्शन और यहाँ तक कि सुसाइड्स के केस भी मिलते हैं। अनरेस्ट एंड डिसऑर्डर हैज़ इंक्रीज्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी में इसके चलते बहुत सी डिजीज़ बढ़ रही हैं, अनिद्रा होना, and it is therefore the duty of the government to make every possible effort to solve this problem। इस प्रकार से गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी बनती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथक प्रयास करते रहने चाहिए और करने चाहिए ताकि इस बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को रोका जा सके। तो ये आर्टिकल लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका और आपके सामने एक सैंपल यहाँ आर्टिकल का डेफिनेटली आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ओके।